तप करना वो ऐसी बात नहीं है कि हमने सुबह में उपवास किया और शाम को भगवान मिल गया। हमने ऐसा मान लिया है कि हम एकादशी करेंगे, 2 दिन खाएंगे नहीं, भगवान मिल जाएंगे। कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, तो कैसे आएंगे भगवान? भगवान ऐसे ही नहीं किसी के पास चले आते, पहले ये समझ लेना। हमने तो एक बात सोच ली है, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया, थोड़ा सा पुण्य दान कर दिया, थोड़ा सा यज्ञ याग कर दिया, थोड़ा सा जप तप कर दिया, भगवान आ गए। नहीं, बहुत कठिन है मेरे भाई। भगवान को पाना इतना सरल भी नहीं है और भगवान को पाना इतना कठिन भी नहीं। जब हम तप करते हैं, जब हम साधना करते हैं, जब हम कोई मार्ग में अपना पैर रखते हैं, कहते हैं कि भगवान उस मार्ग में हमारी परीक्षा करते हैं। एक बात समझ लो कि सस्ते में तो इंसान नहीं मिलता, भगवान कहां से मिलेगा? ध्रुव को मिला था, लेकिन कितना तप करना पड़ा था। प्रहलाद को मिला, कितना उसको दुख सहन करना पड़ा। सस्ते में मिल जाए वो भगवान नहीं होता। और आज फिर दिल ने ये तमन्ना की, आज फिर दिल ने ये तमन्ना की, आज फिर दिल को समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझा। जिंदगी दूर तुम घना जगजीत सिंह जी, तुमको देखा ये ख्याल आया, जिंदगी तुम गना तुमको देखा तो ये ख्याल आया। कहने का अर्थ, भगवान कब मिलता है, कैसे मिलता है? बहुत कठिन व्रत करना। देखो, भगवान 2 तरह से मिलते हैं। या तो भीषण तप करो, गर्मी में अपने आप को तपाओ, ठंड में अपने आप को बारिश में भीगते जाओ, कंटक वाले रास्ते में चलते जाओ। कैसी कैसी परीक्षा करता है।
और जिसको जिसको भगवान मिला है ना, उसको पूछ लो भगवान कैसे मिला है। वो लोग बोलने की पोजीशन में नहीं होते कि हमको भगवान कैसे मिला। मीरा के भगवान कैसे मिलता है, आपको एक यहां की कथा सुनाता हूं। यहां की ये भूमि की कथा है। सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान, सुनिए सुना रहा हूं ये एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कांवड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में बम बम के नाम को। इकलौता बेटा बाप का, वो माता का नौनिहाल, कावड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला एक साथ। छोटा सा गांव तो छोटे से गांव में एक बेटा, उसको मन हुआ मैं भी कावड़ भर के लाऊं। जहां लाखों कावड़िए जाते हैं, और ये तो कावड़ियों का महीना चल रहा है, लाखों कावड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में बम बम के नाम। इनको बिठा दो भाई, थोड़ी देर बिठा दो इनको। कथा का प्रसंग को तो समझो।
इकलौता बेटा बाप का, माता का लौने, कावड़ चढ़ाने के लिए वो भक्त भी चला एक साथ। एक आदमी को मन हुआ कि मैं भी इस बार कावड़ लेके बाबा की पूजा करने को जाऊं, मैं भी बाबा की सेवा करने को लाओ, मैं भी गंगा जल लाने को जाता हूं। तैयार हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा रुको, मैं भी आती हूं। उसकी पत्नी बोल कि आपके संग मैं भी जल चढ़ा जाऊंगी, कावड़ आपके साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। मैं भी आऊंगी, हम दोनों चलेंगे। दोनों खुशियों से झूमते हुए भोले बाबा की नगरिया की ओर जा रहा है। खुशियों में झूमते हुए दोनों चल पड़े भोले को जल चढ़ाने के लिए। घर से निकल पड़े। शायद यहाँ सुल्तानगंज में गंगा जी का प्रभाव है, तो वहां से भगवान भोलेनाथ का जल भरा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। गंगा के किनारे खुश होकर देखने लगे मेले के नजारे। पति बोला आ रहा हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहा। दोनों गंगा के तट पर आए। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्धजन, सब लोग, लाखों लोग गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। और ये मां पूरा मां गंगा की और भगवान शिव की पूजा का मास है। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैरागी सब गंगा मैया में डुबकी लगा के स्नान कर रहे हैं। अब सबको स्नान करता हुआ देख कर इसको लगा मैं भी अभी गंगा में एक आध डुबकी लगाऊं। सुनो भगवान, मैं गंगा में स्नान करने को जा रहा हूं, और जब मैं बाहर आऊं फिर तू जाना। आ जाऊं मैं जब कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया। फिर वो लौट कर वापस नहीं आया। देखो भगवान, मैंने आपको कहा भगवान क्या है, ये बात समझने के लिए ये कथा समझना जरूरी है। यदि सच्चे मन से भगवान की पूजा करोगे तो भगवान कहां कहां हमारी रक्षा करता है।
कहा कि मैं गंगा में जाके डुबकी लगा के वापस आऊं, फिर तुम जाना। कहा ठीक है। अब वो गंगा के पानी में डुबकी लगाता है, हर हर गंगे बोल के गंगा में जब कूदा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कहते हैं, फिर वो बाहर ही नहीं आया, डूब गया श्री गंगा मैया। उसकी पत्नी को अकेला छोड़कर श्री गंगा मैया में वो आदमी मर गया। ऐसे गंगा जी के तट पर जो लोग खड़े थे सब चिल्लाने लगे, अरे वो डूब रहा है, बचाओ कोई बचाओ, अरे वो डूब रहा है। चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मची। बचाओ कोई उसको बचाओ, अरे वो डूब रहा है। लेकिन कौन बचाए साहब? सब चिल्ला रहे, कोई बोल रहा है कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, सब बोल रहे हैं लेकिन कोई अंदर नहीं कूदता है। मेरे भाई बहन, एक बात याद रखना, यही संसार है। हाँ। सब कहेंगे आप नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे, पीछे कोई मरता नहीं। इसीलिए तो बाबा रामचरितमानस में तुलसीदास जी दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। उस समय काशी के विद्वानों ने तुलसीदास जी का विरोध किया कि तुलसीदास जी संत है और एक राजा को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तुलसी जी ने उसका स्पष्टीकरण किया है, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। जो राम के वियोग में मर जाता है साहब, वही सच्चा प्रेमी होता है। सब लोग बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं, अरे वो डूब रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन पानी में कूदे साहब? अपना प्राण किसको प्यारा नहीं होता था। अब जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति उसकी नजर के सामने डूब रहा है, कौन बचाएगा मेरे पति को? पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जार जार, बोले तूने लुट लिया मेरा सोने का संसार। ओ भोले तूने लुट लिया मेरे सोने सा संसार। रोती थी जा, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, बाबा हम तो तेरे द्वार पे खुशियां ढूंढने आए थे, हम तो तेरे द्वार पर बाबा खुशी पाने को आए थे, और तूने मेरा पूरा संसार उजाड़ दिया। और एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। कावड़ चढ़ाने आए खुशियों में झूमते, पर लुट लो संभालो संभालो लो संभालो लो संभालो लो संभालो
अपनी कावल लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। संभालो प्रभु अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लूट लिया तुमने मेरे सोने से संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार। हे भगवान, मैंने तो सुना था तू बड़ा दयालु है, मैंने सुना था कि तू सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, लेकिन आज पता चला तू केवल पत्थर हो सकता है, तू भगवान नहीं है। मेरा सोने जैसा संसार था, हम लोग पति और पत्नी आनंद से रहते थे, तुझे क्या मिला हमारी जोड़ी छोड़ के? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? सुना था तू बड़ा दानी है, तू बड़ा दयावान है। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है? दीन और निर्बल पर सदा रहता मेहरबान है। आज मुझे पता चला तू दानी भी नहीं है, तू दयावान भी नहीं है, तू बड़ा निष्ठुर है, क्योंकि तूने मेरे पति को मुझसे छीन। आज सभी बात तेरी मैंने लिया जान, बस निर्दयी कठोर है, पत्थर का तू भगवान। आज लगता है तू निर्दयी है, तेरे भीतर में कोई करुणा नहीं, तू केवल और केवल एक जड़ पत्थर बन गया है। अरे उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूंगी दुनिया को जाकर के तेरे नाम। सुन निर्दयी, आज इतने सालों से मुझे तेरे पर विश्वास था, लेकिन आज मेरा तेरे पर से विश्वास उठ गया है। और एक बात याद रखो, भगवान जब कसौटी करता है, भगवान जब परीक्षा लेता है ना साहब, अच्छों का विश्वास टिक जाता है, दिख जाता है, अच्छे विश्वास छोड़ देते हैं। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है। भगवान जिसको दुख देता है ना साहब, इतना दुख देता है, वो परीक्षा करता है। सोना जितना तपता है उतना तेजस्वी बनता है। रोते रोते कहने लगी, तूने मेरे पति को ले लिया ना, सुन ओ मूर्ति वाले, ओ परमात्मा सुन ले, अब तूने मेरे पति को ले लिया तो मैं यहां रह के क्या करूं? अब मैं भी मेरे पति के पीछे मर जाऊं।
अब यही मर जाऊंगी पत्थर से सर फोड़ कर, मैं भी चली जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ कर। अब मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। रोने लगी, चिल्लाने लगी, पछड़ाने लगी। लोग सब उसको समझाते। देखो आदमी किसी की मृत्यु होती है ना तो लोग समझाने आते हैं, और आना भी चाहिए। किसी को सुख में आप न मिलो तो कोई बात नहीं, सुख में किसी को किसी की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन इतना याद रखना, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके कुटुंब में, आपके समाज में यदि कोई दुखी हो तो उस दुखी की मदद करना, ये भी सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सब लोग समझाने लगे, मत रो मत रो। कोई देता था तसल्ली और कई समझाते थे, पर नहीं था उसको अपनी दिन और दुनिया। कोई देता था तसल्ली और कोई समझाते थे, पर नहीं था उसको अपनी दीन और दुनिया। इतना रोई, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और रोते रोते फिर आदमी की हालत बदल जाती है। अपने कपड़े फाड़ने लगी, अपने बाल को नोचने लगी। फाड़ती थी तन के कपड़े, नोचती थी सर के बाल। नहीं था उसको अपनी दीन और दुनिया। रोते रोते अब तो शंकर भगवान से भी गाली देने लगे। तेरा नाम झूठा, तू झूठा। और फिर कभी कहती, बोले झूठा तेरा नाम है। मैंने सुना था कि तुम दीन और दुखियों का है, लेकिन आज पता चला तू हमारा नहीं है, तू केवल पैसे वालों का है। अब जैसे गरीब को तेरे ऊपर, तुझे हमारे ऊपर थोड़ा प्रेम होगा। आज मुझे लगता है कि तेरा नाम झूठा है, तू झूठा है। और फिर इतना रोई, इतना रोई। भोलेनाथ को गाली देते देते कहने लगी, लो संभालो, लो संभालो, लो संभालो प्रभु अपनी कावल। लुट गई मैं अभागन यहाँ में। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन यहाँ में। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। इरादे सैकड़ों बनते हैं,
तन के टूट जाते हैं, कांवर वही उठाते हैं जिनको भोलेनाथ बुलाते हैं। लो संभालो प्रभु अपनी गई मैं अभागन यहाँ पे। लो संभालो प्रभु अपनी कांवर, गई मैं अभागन यहाँ पे। संभालो प्रभु अपनी कांवर, गई मैं अभागन यहाँ पे। लो संभालो प्रभु अपनी कांवर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। पाव में छाले पड़े, सूख गया कोमल बदन, मारे भूख प्यास के होती थी कंठ में जलन। बाल थे बिखरे हुए, कपड़े थे तार तार, राह में गिर पड़ती थी बेहोश होके बार बार। अब तो पैरों में से खून निकलने लगा है ना। इतना रोते रोते, खाना पीना कुछ नहीं, बस रोती रहे। पूरे शरीर से खून निकल रहा है। कुछ खाया नहीं, मुख में पानी नहीं, पूरा गला सूख गया, बाल पूरे बिखर गए, शरीर के कपड़े पूरे तार तार। गिर गई, जमीन पर गिरी है। उसी समय एक संत आया, तब देख के हाल एक संत को आई दया, और पानी पिला करके पूछने लगा क्या। हाल जरा अपना सुना दे, यहाँ पे बैठ कर किस लिए तो फिर रही है मारी मारी दर बदल। रोके वो कहने लगी बस फूट गया भाग है, आज इस दुनिया में लुट गया सुहाग है। आज इस दुनिया में लुट गया सुहाग है। एक संत आए, देखा तो बड़ी दुर्दशा अवस्था में ये नारी रो रही है। देखो संत संत होता है। एक बात समझ, भगवान कब कहां और किस रूप में आ जाए किसी को मालूम नहीं। जब आपके घर में कोई संत आवे, जब आपके घर में कोई ब्राह्मण आवे, जब आपके घर में गुरु आवे, जब आपके घर में गाय आ जावे, तो समझ लेना कोई न कोई रूप में भगवान आपके घर आया है। क्योंकि भगत के वश में है भगवान। सन्यासी ने देखा, संत ने देखा, ये बेटी मर जाएगी। आए संत, बेटी के मस्तक को अपनी गोद में लिया, उठा लिया,
सर पे हाथ घुमाया, बेटा कौन है? देखो अब तक जितने लोग थे ना सब चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। और एक बात ध्यान रखना, सलाह देने वाले, सूचना देने वाले बहुत मिलेंगे, साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। मेरे भाई बहन, जब दुख आएगा ना, कोई आपके साथ नहीं आएगा। इतना याद रखो, दुख के समय में जो आपका हाथ पकड़ लेना, समझ लेना वही भगवान है। कैसे कैसे रूप में अपने भक्तों के पास आता है। मस्तक पे हाथ घुमाकर संत ने पूछा, बेटा कौन है? क्या दुख है तेरा? जिसने आपका हाथ पकड़ा, जिसने आपका दिया है साथ, समझ लेना या तो वो भोलेनाथ होंगे या मेरा द्वारका नाथ होगा। हरे को हरि एक सहारा। संत ने कहा, बेटा हिम्मत से काम ले। एक काम कर बेटा, एक बार भोले का नाम ले। एक बार भोले बोल दे, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। संत बोले बेटी हिम्मत से जरा काम ले। एक दफा बोले प्रभु का प्रेम से तू नाम, देते हैं सबको सहारा, तू उन्हीं को याद कर। जो भी तुझको कहना है चल कर वही फरियाद। बाबा ने कहा, बेटा एक काम कर, क्या? चल तू मेरे साथ, मैं तुझे लेके जाता हूं मेरे भोले बाबा के चरण में। तो उनको बताना, वो तेरा दुख दूर करेंगे। जब आदमी दुख में होता है ना, तो कोई उपदेश काम नहीं करता साहब। दुखी आदमी को उपदेश की जरूरत नहीं है, दुखी आदमी को सहारे की जरूरत है। अगर हो सके तो किसी का सहारा बनना, हो सके तो किसी की सहाय करो।
सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे सर। संत ने कहा चल भोले के, और भोले का नाम सुना था। एक पत्थर उठाया, वो चीख करके कहने लगी, झूठा तेरा ज्ञान है, इस जगत में कोई भी ईश्वर है ना भगवान। अबे चुप मर, इस जगत में कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं। और सुन, तू जिस भोले की शरण में जाने की बात करता है, उसी भोले ने मेरा संसार उजाड़ दिया। लो संभालो मारने उस संत को, पत्थर उठा आगे बढ़ी। एक पत्थर लिया और सीधा संत के मुंह, संत के माथे से खून बहने लगा। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, लुट गई मैं अभागन। और फिर पागल हो गई। देखो, दुख में आदमी पागल हो जाता है। हाँ, सुख में भी बहुत ज्यादा सुख आता है ना, तो आदमी पागल हो जाता है। उसी तरह दुख में भी यदि बहुत दुख आए, नहीं, वो किसी को बहुत दुख होता है तो रोते रोते हंसने लगता है। ये एक पागल की अवस्था। और अब तो इतना हुआ, पागल हो गई, रोते रोते वहां जितने भी थे सबको पत्थर मारने लगे। जितने जितने कावड़िए थे सबकी कावड़ को तोड़ने लगी। फिर सैकड़ों कावड़ियों की कावड़ झटपट तोड़ दी, मार के पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दी। ऐसे सबको पत्थर मारती मारती कावड़े तोड़ती तोड़ती जहां भगवान शिव का मंदिर था, उसी मंदिर पे आ गए। अब जरा ध्यान देना, मंदिर की जो दहलीज थी वो उससे उसका पैर टकराया और सीधी औंधे मुंह शिवलिंग पर गिर पड़ी। सर पर गिर पड़ी वो औंधे मुंह शिव शंभु के दरबार में, और बोली चीख मार के, क्या तू ही वो भगवान। भगवान शिव जी के सामने रोते रोते कहने लगी, वही तो भगवान है जिसने मेरी बगिया को वीरान कर दी। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? बोले, क्यों मेरा पति छीन? अरे क्या कर दिया बगिया को तू मेरे, तूने तो वीरान है। और बोले चिख मार के, क्या तू ही वो भगवान। ठाकुर, लगता नहीं तू वही भगवान है।
रोने लगी हिचकिना, ले लेके फूट फूट कर, क्या मिला वो निर्दयी सुहाग मेरा लूट। ओ निर्दयी, तुझे क्या मिला मेरे सुहाग को? क्यों तूने मेरे पति को मार डाला? अगर तू भगवान है, लोग कहते हैं यदि तू भगवान है तो मेरे सामने क्यों आता है? के है अगर भगवान तो क्यों सामने आते नहीं? बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराते? अगर तू भगवान है तो मेरे या तो मेरे सामने आ, या फिर हे बोले बिजली गिरा के जैसे मेरे पति को भी मार डाला ऐसे मुझे भी तू मार। इतना बोलते बोलते अपना सर शिवलिंग पे पटकने लगे और सर को पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार। बहने लगी सर से उसको चारों तरफ खून की धार। पूरा शरीर अब तो खून से लथपथ हो गया। मरने की आखिरी अवस्था में बोली है, अरे आज तो प्रीतम को अपने लेके मैं घर जाऊंगी, वरना तेरे नाम से सर फोड़ कर मैं तो मर जाऊंगी। या आज मैं मेरे पति को यहां से जिंदा लेके जाऊंगी, वरना हे शिव हे शंकर सुन ले, या तो फिर मैं भी मेरे पति के सामने यही मर जाऊं। और बोलते बोलते बेहोश हो गई। लोगों ने समझा मर गई। और उसी समय मंदिर से एक आवाज आई, फिर आई एक आवाज, अरे भगवान जरा आंख खोल, प्रेम से शिव भोले जी का नाम की जयकार बोल। उसी समय किसी ने आवाज दिया, ओ भगवान, अरे ओ भगवान आंख खोल। और प्रेम से भगवान शिव जी की जय जयकार बोल। और आवाज सुनी तो पहचान गई। जब आंख खोली तो उसका सर उसके पति की गोद में था। उसका पति वहां बैठा। ऐसे कौन उदार जगत। वो चौंक कर देखने लगी। आंख खोली तो सामने उसका पति है। स्वामी आप तो मर गए थे। मैं डूब गया। तो मैं आप बच कैसे गए? किसने आपको बचाया?
देवी, जब मैं डूब रहा था तो एक बड़ी जटा वाले संत ने आके कूद के मेरे को बचा लिया। वो तो कोई और नहीं, मेरे भोले बाबा। और देवी सुन, जब वो संत ने मुझे बचाया ना, तो उसके सर से खून की धाराएं बह रही थी। किसी ने उसके सर पे पत्थर मारा था। अरे मैं तो बह गया था श्री गंगा जी की धार में, लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार। एक संत की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर, कहते हैं कुछ लोग वही लाया मुझे तेरे। होश में लाकर मुझे बतलाया वो तेरी खबर, और बोला सीधे जा तू बाबा धाम की जगह। संत ने मुझे बचा लिया और कहा यहां ज्यादा मत रो, वहां तेरी पत्नी बहुत रो रही है, तो सीधा बाबा की लगन पे मत। अरे पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार, तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बेहार। और देवी, संत ने कहा जाओ, तेरी पत्नी तेरे पीछे रो रही है। तो देवी, मैंने उस संत को पूछा मैंने संत के, देख के ये बार बार, ए बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए, हे बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए, मुझसे कोई बात अपने दिल की ना छुपा। मैंने पूछा कि आपके मस्तक पे ये खून कैसे बह रहा है? देखो अब भगवान क्या बोले हैं। भगवान संत के रूप में आए। वो संत बोले, मेरी एक बेटी है, वो मेरी एक बेटी है। देखो एक बात याद रखना, जैसे हम कुछ भी करें, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों पर भीतर से कभी क्रोध नहीं करते। चाहे बेटा कैसा हो, लेकिन बाप कभी, माँ कभी अपने बच्चों पर कुभाव नहीं। मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर, मेरी एक बेटी ने आज गुस्से में आकर मेरा सर फोड़ दिया, फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार। देखो
वो जब अपने सर पे मार रही थी, वो कहा भगवान शिव को लग रहा था साहब। और मुस्कुरा के कहने लगे उसका ये उपहार है, पर मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। भले ही वो मेरा सर फोड़े, भले कुछ भी करे, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है। देखो, भगवान से कभी लड़ना नहीं। बहुत से लोग कहते भगवान से लड़ो, नहीं। बच्चा अगर माँ से लड़ जाएगा तो प्रेम कैसे पाएगा? भगवान हमारी माँ है साहब। पर है बड़ी जिद्दी अभी, दुनिया से वो दान है, पर कुछ भी हो मैं हूं पिता और वो मेरी संतान। तब तो वो घबरा गई सुनकर पति देव के बयान को, कि नाथ में भी तो मार बैठी थी एक संत दयावान को। तो उसको पश्चाताप हुआ, स्वामी मैंने ही उस संत का सिर फोड़ा। अब बोले अब कुछ नहीं करना है। तो उसकी पत्नी बोली, फिर पत्नी बोली नाथ अब कावड़ अभी मंगाइए और मेरे साथ भोले जी को चल के जल चढ़ाइए। लो संभालो, लो संभालो, लो संभालो बोले अपनी कावड़। लो संभालो प्रभु अपनी कावड़। अभागन यहाँ पर। और दोनों पत्नी ने कावड़ ली, फिर जल भरा और अपनी कावड़ में जल भर के हाथ में जल पात्र लिए जब दोनों आगे बढ़े, देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े। देखा तो सामने वही संत खड़े थे और देखने उनको वहां हो गए हैरान, और देख के उनको वहां हो गए हैरान है। क्या दिव्य रूप उनका है, चेहरा प्रकाशवान है। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती है जटा के रंग, और भोले बाबा से खड़े हंसते हुए गौरी के रंग। सामने देखा तो जहां संत थे वहां दिव्य तेजस्वी जटावे गंगाधारी जिसकी बगल में मां गौरा है, ऐसे भगवान बैजनाथ खड़े थे। मानिए बैजनाथ भगवान की जय। और दौड़ के भगवान शिव जी के दोनों चरण को पकड़ लिया था।
अरे था मन को शिव चरण, वो दोनों जब आगे बढ़े लोप हो गए, बोले जी शिवलिंग पे गिर पड़े। तब रोक वो कहने लगे, तब रोक वो कहने लगे, गलती क्षमा कर दीजिए, तब रोके वो कहने लगे, गलती क्षमा कर दीजिए, आपकी शरण में बाबा है, दया कीजिए। धन्य है माया तेरी, धन्य है माया तेरी, तू दानी दयावान है, चरणों में अपनाइए, हम मूर्ख है नादान है, हम मूर्ख है नादान है, हम मूर्ख है नादान है। ओ भोले तेरा भेद कोई न पाया, पार पूजता है तुमको तभी सब संसार है। भगवान शिव जी उसके चरण पकड़ने को दौड़े, उसी समय भगवान अंतर ध्यान और दोनों भगवान की स्तुति करते हैं। फिर दोनों प्राणी भोले को कांवर चढ़ा हुए प्रसन्न, और गाने लगे शर्मा जल चढ़ा के भजन। लो संभालो भोले अपनी कावल, लो संभालो भोले अपनी कावल। देखो वहां क्या था, अभागन, वहां क्या क्या आया, अभागन, अब शब्द बदल गया। ओ लो संभालो भोले अपनी कावल, बन गई मैं सुहागन यही पे। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, बन गई मैं सुहागन यहाँ पर। लो संभालो भोले अपनी कावल, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे। लो संभालो प्रभु अपनी कावल, बन गई मैं सुहागन यहाँ पर। बन गई मैं सुहागन यहाँ सुहागन यहाँ पर। बन गई मैं सुहागन यहाँ बन गई मैं सुहागन यहाँ पर। बन गई मैं सुहागन बन गई मैं सुहागन यहाँ पर। बोल बैजनाथ महादेव की जय बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। नमः पार्वती पदये।